हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रंजना वर्मा फ्रॉम आर वर्मा रंजनास कोचिंग क्लासेस। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ हैं, हष्ट हैं, पुष्ट हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चूँकि परीक्षाएं बहुत पास में आ चुकी है, इसलिए मैं अभी वीडियो बोर्ड पे नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ, मेरी यहाँ पर कोचिंग क्लास भी चलती है। तो इसलिए मैं अभी कुछ वीडियो पेजेस पे बनाऊंगी और हम कक्षा 10वीं के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल सोल्व कर रहे थे। ठीक है, और चैप्टर 2 तक हमने कर लिए थे। लेसन 1 और 2 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमारे हो चुके हैं और अब हम करेंगे लेसन 3 के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेसन 3 के भी थोड़े सवाल मैं पहले करवा चुकी हूँ और जो बाकी है वो आज मैं करवा दूँगी। ठीक है, तो लेसन 3 के 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये सवाल करने से पहले मैं कुछ सूत्र बता देती हूँ, फॉर्मूले। ठीक है, तो जैसे कंडीशन हमें पूछेंगे वैसे हम फार्मूले लगाएंगे। तो ये फार्मूले होते हैं। अगर हमारे से क्वेश्चन में कंडीशन पूछिए कि अद्वितीय हल, या फिर तुमसे हमारे से पूछ लें कि यूनिक सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लगाएंगे? A1/A2 इजिकल टू नॉट इक्वल B1/B2। और अगर हमसे पूछ ले कि कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का फार्मूला होता है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और नॉट इक्वल C1 क्या आ जाएगा? C2। और अगर हमसे पूछ ले कि अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या आ जाएगी कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। तीनों चीज़ें क्या आ जाएगी? लेवल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले के आधार पर आज के हमारे कुछ सवाल होंगे। तो अब हम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो आगे का हमारा सवाल है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला सवाल है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास क्या है? ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित का पूछ लिया है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इंग्लिश में क्या है? इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो उसके लिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, तीनों कंडीशन क्या आ जाएगी? बराबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए हैं बुक में। क्या दिए हैं? 2x + 3y इजिकल टू 7। ठीक है, 2x + 3y इजिकल टू 7 दिया है। और a - b x फिर प्लस a + b y इजिकल टू क्या दिया है? 3a + kb - k2। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 का कंडीशन, ये समीकरण हमें बुक में दिए हैं। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको तो पहले मैं दे दूंगी समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं क्या करूँगी? A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखना कि इक्वेशन फर्स्ट से 1 वालों के मान निकलेंगे और 2 वालों से, इक्वेशन सेकेंड से 2 वालों के मान निकलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से A1 का मान निकलेगा, क्या निकलेगा? 2। B1 का मान क्या हो जाएगा? 3। और C1 का मान क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, 1 के मान निकालना है, समीकरण 1 को देखो, और 2 वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो किसको देखेंगे? समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 में 2 के मान अपने पास क्या आ जाएगा? A2 का मान a - b पूरा का पूरा, फिर B2 का मान क्या आ जाएगा? a + b, और C2 का मान ये पूरा आ जाएगा 3a + b और -2। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन क्या पूछी है? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और इंग्लिश में है इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी
सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब हम फार्मूला पुट कर देंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1 क्या आ जाएगा C2। ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो बस ये यहाँ पर ये वाले मान पुट कर देंगे। A1/A2 तो क्या आ जाएगा, 2 और बटे में क्या आ जाएगा A माइनस बी। A1 का मान ये और A2 का मान ये, तो 2 और डिवाइड में A माइनस बी, फिर इज इक्वल टू B1/B2 तो क्या आ जाएगा 3 और बटे में A प्लस बी, फिर इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये C1/C2 है, तो मान क्या आ जाएगा 7 और बटे में ये पूरा टर्म 7 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3A प्लस के बी और माइनस के 2। ठीक, अब यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, आगे की ये वाली 2 कंडीशन ले लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, पीछे की 2 कंडीशन ले लेंगे। तो पहली स्टेप में मैं आगे की कंडीशन लूँगी और सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 बटे में A माइनस बी और बराबर 3 और बटे में A प्लस बी लेने पर, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ पे बाय लिख देना। ठीक है, अब बेटा इसको सोल्व करेंगे हम, तो 2 और डिवाइड में A माइनस बी और इजिकल टू में 3 और अपॉन में क्या है बेटा A प्लस बी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, A प्लस बी का 2 में मल्टीप्लाई, तो 2A प्लस के 2B इजिकल टू A माइनस बी का 3 में, तो 3A माइनस के 3B। ठीक, A वाले टर्म में एक तरफ कर लेंगे और B वाले टर्म में एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर B को मैं यहाँ पर वैसा वैसा रहने दे रही हूँ, 2B 3B माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, 3A वैसा वैसा 2A माइनस के इधर आके कैसे हो जाएंगे, सॉरी प्लस के इधर आके कैसे हो जाएंगे माइनस के। 2 और 3 कितने B हो गए 5B इजिकल टू 3 में से 2A को मैं माइनस करूँगी तो ओनली क्या बचेगा A। ठीक, तो या करके A की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है 5B, इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पीछे वाली 2 कंडीशन ले लूँगी, है ना। पीछे वाली 2 हमारे पास कंडीशन क्या है, 3 अपॉन में A प्लस बी और इजिकल टू में 7 और अपॉन में क्या है 3A प्लस बी और माइनस के 2 है। तो एक बार हम ये वाली 2 कंडीशन ले लेंगे। ओके, तो 3 और डिवाइड में क्या है A प्लस बी। ठीक है, तो 3 और डिवाइड में A प्लस बी और इजिकल टू में क्या है हमारे पास 7 और अपॉन में 3A और प्लस के B और माइनस के क्या है 2, ये रहा है हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगी, पीछे वाली कंडीशन ले लूँगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेने पर। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरे टर्म का 3 में मल्टीप्लाई और ये वाले पूरे टर्म का 7 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 इंटू में क्या आ जाएगा पूरा का पूरा टर्म 3A प्लस के B और माइनस के 2 इजिकल टू ये वाला टर्म क्या है A प्लस बी, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू A प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर दो मल्टीप्लाई, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 3 9 फिर प्लस 3B आ जाएगा और माइनस के 3 दूनी 6 मतलब कि 6, फिर इजिकल टू 7 का A में करेंगे 7A, फिर 7 का B में मल्टीप्लाई तो 7B। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A और B वाले टर्म एक तरफ और न्यूमेरिक एक तरफ। ठीक है, तो 9A तो वैसा वैसा। ठीक है, और प्लस के 3B भी वैसे वैसे रहने देते। अभी 7A प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, और 7B प्लस का इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये इजिकल टू में 6 माइनस के इजिकल टू में आके कैसे हो जाएंगे प्लस के, साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 9A ये प्लस और ये माइनस, तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे कितने A बचेंगे 2A, फिर 3B ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 3B को मैं माइनस करूँगी तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 4B और इजिकल टू में क्या चल रहे हैं 6। ठीक, अब मैंने B का मान निकाला है, अभी थोड़ी देर पहले
सॉरी ए का मान निकाला है, ठीक है। ये रहा, ये समीकरण है 1, 2 और इसको दे देना 3, ठीक। तो ये ए का मान मैंने यहाँ पर निकाला है, ए का मान क्या निकाला है 5b। तो ये वाला मान मैं कहाँ पर रख दूँगी, अभी जो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम ए का मान अब रख देंगे, ठीक है। तो ये 2 और इंटू में क्या आ जाएगा, ए का मान अभी अभी मैंने क्या निकाला 5b, तो ये ए का मैं मान रख रही हूँ, ठीक है। फिर -4b और इजिकल टू 6। भाई ये b कहाँ से आया, तो यहाँ पे साइड में लिख देना कि समीकरण 3 से आया है, ठीक है, या फ्रॉम इक्वेशन 3। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10b और माइनस के क्या आ जाएंगे 4b और इजिकल टू 6। 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6b इजिकल टू में 6। b की वैल्यू चाहिए तो 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 6 से 6 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है 1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए a की, तो b की वैल्यू मैं कहाँ पर पुट कर दूंगी इक्वेशन 3 में, ठीक है। ये अभी अभी मैंने निकाला है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 3 से या फिर फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है a इजिकल टू 5b। तो a इजिकल टू 5 और बीच में इंटू का साइन और b की वैल्यू अभी अभी मैंने क्या निकाली 1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो a इजिकल टू 5 एकम 5, 5 1 सा 5, तो ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः, या फिर इंग्लिश में क्या लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। a इजिकल टू 5 और b इजिकल टू क्या है 1, और ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये पहला पार्ट और इसके आगे ये आगे के पेजेस पे है, ठीक। आगे का हमारे पास सवाल है के किस मान के लिए रेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। कंडीशन अब हमसे क्या पूछा है, कोई हल नहीं है, और इंग्लिश में क्या पूछा है नो सॉल्यूशन, ठीक है। के हमें वैल्यू निकालना है और कंडीशन दी है नो सॉल्यूशन की, ठीक। तो हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देंगे, लेकिन इसमें भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले मान निकाल लेते समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो मान हमारे क्या आएंगे, देखो मैं आपको जरा लीनियर इक्वेशन लिख के बता देती हूँ फॉर्मूले के रूप में। ये वाले होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन होते हैं, इनकी कंपेयर इनसे करते तो x और y की जगह तो x और y लिखे हुए दिखते अब हमें, लेकिन a1 b1 c1 की जगह क्या आ जाएंगे 3, और जो भी संख्याएं लिखी है वो आ जाएगी, और a2 b2 c2 की जगह ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 की कंपेयर इससे करते हैं और समीकरण 2 की कंपेयर इससे करते हैं इक्वेशन सेकेंड की, ठीक है। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से, और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, फिर b1, तो y के साथ में कुछ लिखा है कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ में 1 जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, फिर a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2k माइनस के 1, ये पूरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी k माइनस के 1, ओके। और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा 2k प्लस के 1, ठीक। अब क्या कहा है हमें कि कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन हम लगा देंगे कोई हल नहीं है के लिए, या इंग्लिश में क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन।
तो नो सॉल्यूशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये वाला होता A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल क्या आ जाएगा C1/C2। कोई हल नहीं है का फार्मूला यह होता है हमारे पास सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे बस मान रखेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। A1/A2 तो 3 में क्या आ जाएगा 2k माइनस के 1, तो ये 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2k और माइनस के 1 इज इक्वल टू B1/B2, तो 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा k माइनस 1 नॉट इक्वल C1/C2, तो 1 डिवाइड में आ जाएगा 2k प्लस के क्या आ जाएंगे 1। अब यहाँ पर देखो ये वाले टर्म आपस में इक्वल में है और ये वाला टर्म तो इक्वल में है ही नहीं, तो इसका काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। भाई इक्वल में ही नहीं है तो इनको लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास ये वाले 2 टर्म इक्वल में है तो ये वाले 2 टर्म ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और डिवाइड में क्या है 2k माइनस के 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 1 माइनस 1 सॉरी k माइनस 1 लेने पर। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, k माइनस 1 का 3 में मल्टीप्लाई और 2k माइनस 1 का 1 में, तो k माइनस 1 का 3 में करेंगे तो 3k माइनस 3 बन जाए 3, दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2k माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई तो वही का वही आ जाएगा, क्योंकि 1 का किसी टर्म में भी मल्टीप्लाई करो वही का वही आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे k वाले टर्म एक तरफ कर देंगे, 3k 2k प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, 3 माइनस का इधर का कैसे हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस के 1 वैसे के वैसे। 3 में से 2 को माइनस करूँगी तो ओनली के, 3 में से 1 को मैं माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा ओनली 2। तो ये हो गया हमारा k का मान, तो लिख देना आखिरी में k इज इक्वल टू 2 और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। अब आगे के इसी टाइप में सवाल है हमारे पास P वाला। ठीक है, और ये बुक का उदाहरण 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि P के किस मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसमें कंडीशन अब क्या कही है अद्वितीय हल की। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, P की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या लगानी है यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास ये वाले हैं, क्या है 4x प्लस के पी वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस के 2y और प्लस के 2 इज इक्वल टू क्या है 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 2 से, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से A1 B1 C1, सेकेंड से A2 B2 C2 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास P और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, और A2 B2 और C2, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 और C2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। ठीक, अब क्या कहा है अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन, तो हम इसकी कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4/2 B1/B2, तो P और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू नहीं आएगा, ये यहाँ पर नॉट इक्वल का चिन्ह रहता है। ठीक है, ये नॉट इक्वल, तो या करके P को इधर लिख देंगे नॉट इक्वल 4। तो ये जो P की क्या है बेटा 4 वाली वैल्यू है, P नॉट इक्वल है 4, मतलब P की 4 वाली वैल्यू छोड़कर सभी मान P के लिए रहेंगे, है ना। ठीक है, 4 के अतिरिक्त P के
सभी मान समीकरण युग्म के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 को छोड़ कर P के प्रत्येक मान, ये जो हमें समीकरण दिए हैं समीकरण युग्म, समीकरण प्रत्येक मान समीकरण युग्म के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ये हो गया आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आगे का सवाल हमारे पास है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के भी एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि, है ना, कौन सी मेथड कहा है, प्रतिस्थापन वाली। ठीक है, प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल करना है। ठीक है, देखो ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दिए, समीकरण दिए, रेखिक समीकरण, इन्हीं को 2 बार सोल्व करना है ना। 2 बार हम x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार कौन सी विधि से निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, और एक बार कौन सी विधि से निकालेंगे, वज्र गुणन खंड। ठीक है, वज्र गुणन से निकालेंगे। और इंग्लिश में प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वज्र को क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैं पहले करवा चुकी हूँ और एक बार फिर से आ चुकी है इसमें, तो और मैं करवा देती हूँ इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 8x प्लस के 5y इजिकल टू 9 और 3x प्लस के 2y इजिकल टू क्या है 4। इसको हम दे देंगे समीकरण 1 और इसको दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 लो या तो 2 लो, मैं 2 ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 से मैं क्या करूँगी, यहाँ से x का मान निकाल लूँगी। ठीक है, तो x का मैं मान निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, देखो ये 4 वैसा वैसा 2y प्लस में है, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस में, और 3 क्या है हमारे पास, इंटू में इसके साथ, तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। ये इसको दे दिया मैंने समीकरण 3। ठीक है, मैंने समीकरण 2 से ही क्या करा, x का मान निकाल लिया। अब ये वाला मान, ये जो x की वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू मैं कहाँ पर पुट करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, यही वाली वैल्यू मैं इक्वेशन कहाँ पर पुट करूँगी, फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 से, या फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और ये मैं कौन से मेथड अब भी करवा रही हूँ, प्रतिस्थापन, है ना, ये मेथड हमारी है प्रतिस्थापन की। अगर एग्जाम में प्रतिस्थापन का बोले तो प्रतिस्थापन से करना, वज्र का बोले तो वज्र का, और प्रतिस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवा रही हूँ। ओके, हाँ, अब ये जो मान निकाला इसको कहाँ पर रखूँगी, समीकरण 1 में। तो जहाँ पर भी x दिखे वहाँ पर ये मान रख देंगे। तो पहले मैं समीकरण 1 को उतार लेती हूँ। ठीक है, 8x प्लस के 5y इजिकल टू क्या है, 9 है, क्योंकि डायरेक्ट मान रखोगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए पहले उतार लेना। अब बेटा 8, तो अपना वैसा वैसा इंटू में x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 माइनस के 2y, और डिवाइड में क्या है 3। ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। फिर प्लस के क्या है हमारे पास 5y, और इजिकल टू में क्या है 9 है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 का इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौक 32 रे, 8 दूनी क्या आ जाएगा 16, 8 का 2 में करेंगे 16y, और डिवाइड में क्या चल रहा है 3, और प्लस के क्या चल रहे हैं 5y, और इजिकल टू 9। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब 1। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 3, 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 माइनस 16y, प्लस 3 का इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 15y, 3 पंजे 15, इजिकल टू में क्या हो जाएंगे 9। अब हमारे पास 16 प्लस माइनस के, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के हमारे पास क्या बचेंगे ओनली, और ये 32 तो पहले वैसा का वैसा। ठीक है, माइनस के क्या बचेंगे y, इजिकल टू ये 3 पूरे के साथ डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 27। ठीक है, अब हमें तो ओनली y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे।
माइनस के बाद ये वैसे के वैसे, ठीक है। 32 ये प्लस का इधर आके कैसा हो गया माइनस का, और ये 27 प्लस के अपने चल रहे हैं। माइनस का वाई, ये माइनस के 32 ये प्लस का तो घट जाएंगे। 32 में से 27 को मैं माइनस करूँगी तो माइनस के क्या बचेंगे 5, माइनस से माइनस कट जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी 5, ठीक है। तो वाई की वैल्यू निकल आई। अब ये वाई की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूँगी, समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 को पहले उतार लेंगे। x इजिकल टू 4 माइनस के 2y डिवाइड में क्या है हमारे पास 3 है, ठीक। वैल्यू पुट कर दो। x इजिकल टू 4 माइनस के 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास अभी अभी क्या निकली है 5, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। सॉल्व करेंगे इसको हम तो 4 वैसा वैसा, 5 2 जा क्या आ जाएगा 10, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, वो भी माइनस के, डिवाइड में 3, तो 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप दूसरे पेज पे करना। x की वैल्यू क्या निकले हैं हमारे पास 2, और वो भी कैसे है माइनस के, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या निकल आएगा माइनस के 2, ठीक। तो ये x और y के मान हमारे पास निकल आए। तो x बराबर 2, वो भी माइनस के, और y बराबर क्या है 5, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आंसर मैंने निकाला है, लेकिन कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब यही वाला सवाल हमें किससे करना है, वज्र गुणनखंड मेथड से करना है, या वज्र गुणनखंड विधि से, या फिर बोलेंगे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन से हमें करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम वो वाले मान निकालेंगे, क्योंकि सूत्र है इसका, तो अभी मैं करवाऊंगी और सूत्र जहाँ पे लगेगा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, इंग्लिश में लिखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से A1 B1 C1 के मान निकालेंगे, और A2 B2 C2 के। तो A1 की वैल्यू क्या निकलेगी 8, B1 की वैल्यू निकलेगी 5, C1 की वैल्यू अब क्या निकलेगी माइनस के 9, ठीक है। ये माइनस के 9 है यहाँ पर, ठीक, ये रहा। और A2 की वैल्यू निकलेगी 3, B2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी 2, और C2 की वैल्यू क्या निकलेगी, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है माइनस के 4, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है, ओके। अब यहाँ पर वज्र गुणन का सूत्र लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन में B1 C2 माइनस के B2 C1 और इजिकल टू y डिवाइड में C1 A2 माइनस के C2 A1, ठीक है, और इजिकल टू 1, और डिवाइड में क्या है A1 B2, फिर माइनस के A2 B1, ठीक। यह फॉर्मूला होता है, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है। बस x के डिवाइड में BC लिख देना, और y के डिवाइड में CA माइनस CA, और 1 के डिवाइड में AB माइनस AB करना। और ट्रिक क्या है 12 21 12 21 12 21, ठीक। तो ये ट्रिक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो x डिवाइड में B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 इंटू C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 4, ठीक है। फिर माइनस B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इंटू C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, वो भी माइनस के है तो ब्रैकेट लगा देंगे। फिर इजिकल टू y और डिवाइड में C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 9 इंटू
A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और वो भी कैसा है माइनस का, तो ये माइनस फिर इनटू में A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 फिर इजिकल टू 1 डिवाइड में A1 की वैल्यू क्या है 8 इंटू B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 फिर माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3 और इंटू B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, बस अब सवाल को सॉल्व करना है, हो ही जाएगा, कहीं इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक से डिवाइड में 5 का 20 वो भी माइनस के, फिर माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 इजिकल टू वाई डिवाइड में 9 3 से क्या आ जाएंगे माइनस के 27 माइनस माइनस प्लस 8 का 4 में मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 8 चौका 32। ठीक, फिर इजिकल टू 1 और डिवाइड में 8 दूनी 16 और माइनस 3 पंजे क्या आ जाएगा 15। ठीक, अब अगर हमें x का मान चाहिए तो ये वाले दो टर्म ले लेंगे। ठीक, तो ये दो टर्म ले लो। अब x डिवाइड में माइनस के 20 प्लस 18 इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 और डिवाइड में 16 माइनस के 15, तो x डिवाइड में ये 20 माइनस के ये प्लस के, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 2 माइनस हो जाएगा 20 में से 18 को घटाएंगे तो इजिकल टू 1 और 16 में से 15 घटाएंगे तो 1। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, अब हमें y का मान चाहिए तो ये वाले टर्म ले लेंगे। तो ले लो ये टर्म y डिवाइड में 27 और प्लस के क्या है 32 और इजिकल टू 1 और डिवाइड में क्या है 16 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पर y डिवाइड में 32 में से मैं 27 को माइनस करूँगी 5 और 1 और बटे में क्या जाएगा अपने पास 1। y का मान क्या निकल आएगा 5 एकम 5, ये हो गया। तो साइड में हम लिख देंगे कि अतः x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5, ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और